one thing that I've noticed changing धीरे-धीरे is like जब मैं छोटा था, मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स पर भी मुझे सपोर्ट करते थे फुटबॉल, तो स्पोर्ट्स खेल, ये कर वो कर। तो मेरे आसपास ना बहुत सारा एक था कि पढ़ाई पे ध्यान दो, स्पोर्ट्स खेल के क्या होगा, ये करके क्या होगा, स्टडी। बट कहीं ना मेरे को भी ऐसा लगा माइंडसेट इज चेंजिंग। आई एम सीइंग लॉट ऑफ पेरेंट्स आर थिंकिंग स्पोर्ट्स फर्स्ट, दे लाइक हाँ ठीक है कल स्कूल में सुझेगा चलेगा पर आज ट्रेनिंग पे चले जा। सो देयर आर एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट ऑफ दैट कि जो आज हम एक वेव देख रहे हैं, क्रिकेट विमेन्स टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता है, और व्हाट्स हैपनिंग इन चेस एंड अक्रॉस स्पोर्ट्स, वी आर डूइंग वेल एंड आई थिंक वी आर राइजिंग, इवन द गवर्नमेंट्स पुटिंग आउट इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट स्पोर्ट। तो व्हाट डू यू थिंक इज चेंजिंग, मतलब वो कैसे हो रहा है? आपको लग रहा है कि एंड यू थिंक देयर इज अ होप फॉर आवर शो आल्सो कमिंग इन एंड बूस्टिंग दैट, कि पीपल लुक एट स्पोर्ट्स इन अ डिफरेंट लाइट? पहले मुझे लगता है कि जो एक एजेंसी जो बहुत डेमोक्रेटिक हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, विच इज द एक्सेस of news and the information you get. तो जैसे people take pride in giving information. Like अगर कोई एक चेस में कोई जीतता है, so it's something that people take pride in putting a story and saying congratulations India. Earlier when I was in Hoshangabad, कि अगर कोई बैडमिंटन में जीतता है, so my local paper has to cover it to let me know कि absolutely ये हुआ है. There is no other way I could understand. लास्ट पेज पढ़ते थे स्पोर्ट्स का? हाँ पढ़ते थे। और the problem is कि वो एक्सेस बहुत रेयर आता था और उसमें फिर लगता था कि दूसरी बार आया नहीं तो मेमोरी का हिस्सा नहीं। Correct. But here you will see at least 15 to 20 stories one after the other and that will छपो in your memory कि अरे इस आदमी ने ये किया या इस लड़की ने ये किया। So it's actually because of social media we are celebrating and making stars out of the sports we never understood. Absolutely. So ये जो एक नया वर्ल्ड आया है उसमें उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है because of social media and people who are celebrating sports. Because you have no idea कि हमारे गांव में एक आदमी रग्बी को फॉलो करता था, but he had to have like very hard time to follow rugby because he was in the village. There is this one person who is following badminton, one person who was actually going for tennis. Correct. And I was in Nadi because there was Nadi, I was a swimmer. But मैं तो पैसे बीनता था। Correct. नदी में डुबकी लगा के, उसमें मुझे स्विमर बना दिया क्योंकि कोच देख रहा कि यार ये बहुत देर नीचे रहता है, इसकी सांस अच्छी है, इधर चल तैर। कहाँ तैरना? कहते वहां से वहां तक, ले तैर लिया। और बिकॉज हम लोग नारियल लूटते थे, तो जब होता था ना नारियल लोग फेंक देते हैं, तो जो पहले फास्ट भाग के नारियल लेगा वो 5 नारियल आते थे, फिर हम वापस उसको बेचते थे और कचौड़ी और जलेबी खाते थे। सो बिकॉज वी आर रनिंग टुवर्ड्स नारियल एवरी टाइम, और कई लोग कूदते थे नारियल पे, और जिसने लिया उसका पैसा बना, उसको कचौड़ी और जलेबी मिलेंगी, तो हम स्विमर हो गए। लेकिन अब स्विमर इसलिए नहीं होते कि बिकॉज मैं नारियल पकड़ता था, अब स्विमर इसलिए होते थे कि देयर इज अ स्विमर हु हैज बीन सेलिब्रेटेड इन सोशल मीडिया, सो आई वांट टू बिकम अ स्विमर। तो अभी ना एस्पिरेशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, एंड यू कैन understand and see the heroes in your life. And also the moment you are interested in suppose badminton, the algorithm pushes you to watch more badminton, and suddenly you are becoming better and better. And you find your community also, जैसा बोल रहे थे, मैंने भी community डाला कि कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कोई बैडमिंटन का, अरे ये यहाँ पे ऐसे खेल रहा है। जैसे मैं रीडर्स को फॉलो करता हूँ बहुत, तो एल्गोरिथम ही रीडर की है, तो मुझे लगता है पूरा इंडिया पढ़ रहा है। बट दैट्स ग्रेट बिकॉज एटलीस्ट इट्स अ फिक्शनल वर्ल्ड। कि मेरे चेंबर में तो एटलीस्ट सराउंडेड बाय पीपल हु आर जस्ट रीडिंग। सो और इसलिए भी जब ये फुटबॉल पे फिल्म आती है तो देयर इज लॉट ऑफ आईज बिकॉज यू हैव नो आइडिया इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन हाउ मेनी पीपल फॉलो फुटबॉल। आई ऑल्सो आई नो बिकॉज मैं शायद लंदन में था जब इंग्लैंड का मैच चल रहा था, एंड हाउ पूरा लंदन खाली था जिस दिन इंग्लैंड का मैच था, और मैंने सोचा कि यार इंग्लैंड हार जाए तो बेटर है, क्योंकि फिर थोड़ा शांति रहेगी और मुझे शांत लंदन चाहिए, बिकॉज अगर जीत गई तो यहाँ तो chaos होगा। और वो हार गई थी इंग्लैंड में, मैं ही अकेला था इंग्लैंड में रह के बोला हार जाए प्लीज बिकॉज मुझे लिखना है, आई डोंट वांट एनी मोर पार्टीज। बट यू आर राइट भाई, ग्लोबली फुटबॉल अगर आप देखोगे तो आई थिंक बेयरली कोई कंट्री है जहाँ फुटबॉल नहीं खेला जाता होगा। आई थिंक ये स्टोरी यूनिवर्सल है, बट वो यूनिवर्सल इसलिए भी है क्योंकि आई थिंक the moment you say India and Kashmir, people know. Absolutely. And then the story about Kashmir of football, which people understand, is actually. And then the more local you go, the more global you go. More global. ये वैसा ही है कि दोस्तोस्की ने जब
क्राइम एंड पनिशमेंट लिखा था और अपने हाँ। बाप को दिया था पढ़ने। तो उसके बाप ने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी, वो बोला ये क्या लिखा है, तो मैं भी लिख सकता हूँ, ये तो इसकी तो हाँ। कहानी है। Exactly. That's why it's universal. Still relevant. Still Because relevant. Crime and punishment. It's so Because honest it's and true. everyone's story. But I think that's what I think finalization of this would be this only, that Yeah. this is everyone's story. Everyone's ये कश्मीर की स्टोरी है, बट ये केरला की स्टोरी हो सकती है, नॉर्थ कहीं ईस्ट की की भी स्टोरी हो story। सकती है, बॉम्बे की स्टोरी हो सकती है, गोवा की, हाँ किसी की। बट ये तो इंडियन स्टोरी, इट्स अ ग्लोबल स्टोरी।